झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन खत्म। 24 दिन के प्रदर्शन के बाद छात्रों की सभी मांगों पर सोरेन सरकार सहमत। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द। सीएम सोरेन का ऐलान, टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। रिटायर्ड जज की कमेटी जांच करेगी। छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी अड़ा। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों में जश्न का माहौल। छात्रों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। रांची के जयपाल सिंह महतो स्टेडियम पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और जयराम महतो जूस पिलाकर तुड़वाया छात्रों का अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। कहा, अनशन तोड़ रहा हूं लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। 2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की जांच होगी। परीक्षा सुधारों के लिए कमेटी बनाने का फैसला। आईएएस अमिताभ कौशल कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। देवेंद्र महतो ने कहा, मांगे पूरी होने की लिखित में गारंटी मिलनी चाहिए। दोबारा पेपर लीक ना हो, सरकार बनाए फुल प्रूफ सिस्टम। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मांगे पूरी होने पर छात्रों को शुभकामनाएं दी। कहा, इस जीत में किसी की हार नहीं हुई है। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात की। कहा, आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। कहा, जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक छात्रों की जीत अधूरी। पिछले 7 साल की परीक्षाओं की जांच हो। जेपीएससी की पूर्व अध्यक्ष अजिता भट्टाचार्य का निजी सहायक ब्रज कुमार राम गिरफ्तार। ब्रज कुमार पर अभ्यर्थियों से पैसे लेने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया नई टीम का ऐलान। 65 सदस्यीय टीम में 51 नए सदस्य, 14 सदस्यों को दोबारा मिली जिम्मेदारी। बीजेपी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव, 2 कोषाध्यक्ष समेत 65 लोगों को जिम्मेदारी। नई टीम में पीयूष गोयल को मिली कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। राम माधव की वापसी। अमित मालवीय की जगह सोशल मीडिया चीफ बने दीपक महास्के। बीजेपी की नई टीम में 18% महिलाएं। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा समेत 12 महिलाओं को संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। नई टीम में दिल्ली से सबसे ज्यादा 100 चेहरों को मिली जगह। राम माधव को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पीएल संतोष संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी की नई टीम में यूपी से 8 चेहरों को मिली जगह। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी होंगी महासचिव। नई टीम में पंजाब से 2 चेहरों को मिली जगह। मनप्रीत सिंह बादल को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तरुण चुग बने केंद्रीय कार्यालय प्रभारी। पश्चिम बंगाल में टोलाबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को 2-2 कहा। 20 से 30 विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़े तो गुरेज नहीं। यूजीसी नेट विवाद में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बड़ी कार्रवाई। एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया। पूरे सिस्टम को ऑडिट के आदेश। देश भर में आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गृह मंत्री ने कहा, कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का बेहतरीन उदाहरण। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से बड़ी खबर। ट्रस्ट की मांग पर यूपी सरकार के गृह विभाग ने सौंपी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। पंजाब एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में करीब 20,66,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। 75 विधानसभा सीटों के बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेश राजनीति के अपराधीकरण पर पेश रिपोर्ट के मुताबिक 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट। पति सास की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ट्विशा ने आत्महत्या की थी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे से जुड़े याचिकाओं पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महिला प्रदर्शनकारी का आरोप, मिल रही रेप और अपहरण की धमकियां। अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा की तारीफ की। लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर।
एमपी के भिंड जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और यात्री वाहन की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। पीएम मोदी ने बिहार के लखीसराय, भगदड़ और बंगाल के बीरभूम में होटल अग्निकांड पर जताया शोक। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख की मदद। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पेड़ गिरने से 2 नाबालिग घायल, दोनों को इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर नितिन गडकरी का दावा, बोले 27 साल बाद भी सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं, राज्य सरकारों की गलती, लोग मुझे करते हैं ट्रोल। उद्घाटन के 3 महीने बाद ही धसा गंगा एक्सप्रेसवे, उन्नाव के पास 10 मीटर गहरा गड्ढा, 47,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरना स्थल पर डाली मिट्टी, डंपर जेसीबी से घेराबंदी, किसान बोले प्रशासन हमारी आवाज दबाने की कर रहा है कोशिश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में फंसा ट्रेलर, ड्राइवर का दावा चेन्नई से रायपुर जाना था, गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा, झारखंड में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून में बारिश के चलते उफान पर बीन नदी, सैलाब के बीच फंसी गाड़ी, एसडीआरएफ ने गाड़ी में सवार 2 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश, देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की वजह से परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया, पहाड़ से मलबा गिरा है, बाल-बाल बाइक सवार बचा। नॉर्थ ओडिशा में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी, बाढ़ की चपेट में तकरीबन 5 लाख लोग बताए जा रहे हैं। भद्रक और जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। ओडिशा के मयूरभंज में तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया, ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेन सेवाएं रद्द हो गईं। ट्रैक की मरम्मत में रेल प्रशासन जुटा हुआ है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी, तेज बारिश की वजह से गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर। मिर्जापुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, खोले गए अधवा डैम के 6 गेट, पानी भरने से कई गांव का संपर्क भी कट गया। प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, करेली इलाके में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई हैं, घरों में पानी भरा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश के बाद जल भराव, 5 मोहा पुल पर घंटों फंसी सरकारी बस, स्टेशन रोड पर जल जमाव। महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी, मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दफ्तर के बाहर छात्र संगठन का प्रदर्शन, एनटीए को खत्म करने की मांग, 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एडमिशन रैकेट चलाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 10 अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर के साथ बदसलूकी, लॉ स्कॉलर ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, शिक्षकों में नाराजगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के मामले में एक्शन, पीएचडी स्कॉलर सस्पेंड, कैंपस में एंट्री बैन, आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शन। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद, नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान में घुसकर फायरिंग की, लोगों ने पकड़कर दोनों को पीटा। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की का शव मिला, हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार, अभियुक्त ने कबूला जुर्म। जबलपुर मुस्कान चौधरी हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता नजर आया सहकर्मी पवन बर्मन। खाटू श्याम से 2 साल के बच्चे रौनक का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाती दिखी महिला, तलाश जारी। भोपाल में पैसों के लालच में नाबालिग लड़के की हत्या, प्राइवेट पार्ट काटकर विदेश बेचने की थी साजिश, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी एटीएस ने हापुड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी को किया गिरफ्तार, मोहम्मद जफर पर मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप। रांची में 24 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। बड़ी खबर ये, किसी के साथ देवेंद्र महतो ने भी 16 दिन से चला आ रहा अपना अनशन खत्म कर दिया है। रांची के छात्रों की मांग थी कि टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित की गई जेएसएससी, सीजीएल समेत सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। छात्रों ने परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कराने की भी मांग की थी। झारखंड सरकार ने छात्रों की इन मांगों को मान लिया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद राज्य सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल तक पहुंचे और जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया।
हालांकि छात्रों का एक गुट रांची में अब भी धरना स्थल पर जमा हुआ है। जेएसएससी रिफॉर्म नाम के संगठन से जुड़े छात्रों ने घोषणा की है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं होता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस गुट का कहना है कि उन्हें परीक्षा रद्द होने के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग की थी। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। कहीं आंसुओं की बरसात हुई तो कहीं आतिशबाजी। कहीं ढपली बजी तो कहीं छात्र खुशी में नाच उठे। रांची में 24 दिनों से जारी छात्रों के धरने के मुख्य किरदार रहे देवेंद्र महतो। झारखंड के दो मंत्रियों ने महतो को जूस पिलाया और इसी के साथ 16 दिन से जारी अनशन और 24 दिन से जारी धरना दोनों खत्म हो गए। जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छात्रों की मांगों के मुताबिक झारखंड सरकार ने टीडीपीएल की ओर से आयोजित की गई जेएसएससी, सीजीएल समेत सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। रिटायर्ड जज की निगरानी में जेएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करवाई जाएगी। साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद रांची के धरना स्थल पर जश्न मनाया जाने लगा। छात्रों ने नाच गाकर जश्न मनाया और इसे छात्रों की जीत बताया। केपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर पिछले 24 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों को लेकर बड़ी खुशी आई है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत छात्र आज खुशियां मना रहे थे। उनकी जो मुख्य मांगे थी जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, इस पर सरकार की सहमति हुई है। इसके साथ ही टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सरकार की सहमति दी गई है। आज का एक ऐतिहासिक फैसला है और 24 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जागे एक कठोर और ऐतिहासिक फैसला लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। झारखंड सरकार का कहना है कि छात्र हित में परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब तक पिछले 7 साल की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक मांग अधूरी है। आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आंदोलनकारियों से का कि आप लोगों ने राज्य हित में, छात्र हित में जो आंदोलन सकारात्मक तरीके से किया, अहिंसा के साथ किया, आज उसका समापन भी बहुत सम्मानजनक तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा।
एक तरफ धरना दे रहे छात्रों का जश्न है तो दूसरी तरफ वो कर्मचारी भी हैं जिन पर सोरेन सरकार के फैसले के बाद तलवार लटकी हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों ने झारखंड सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो लगभग 2000 लोगों की नौकरी जा सकती है। अशोक कुमार, TV9, भारतवर्ष, रांची। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 6 लाख मतदाता थे और 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। ट्रंप ने लिखा, हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। TV9 के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव जानकारी है। सीबीआई की चार्जशीट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर ट्विशा शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में यह कहा गया है कि ससुराल में ट्विशा को इतना परेशान किया गया कि उसे अपनी जान देने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आया। ये शादी भी वैसे हुई थी जैसे हर किसी का अरमान होता है। शादी के लाल जोड़े में सजे ट्विशा शर्मा और उसके परिजनों को उस दिन अंदाजा भी नहीं था कि 6 महीने के भीतर ही ट्विशा का शव सफेद कपड़ों से ढका होगा। पूरे देश को झकझोरने वाले ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट में ये साफ हो गया है कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। लेकिन सीबीआई ने यह भी साफ किया है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और आत्महत्या के लिए उकसाया जाता था। ट्विशा पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाता था। ट्विशा को गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। उसके पुराने रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक बातें की जाती थी। चार्जशीट के मुताबिक शादी के बाद जब ट्विशा ने समर्थ को अपने पुराने रिश्ते के बारे में बताया था, उसके बाद से ही समर्थ ने उसके अतीत को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज और डिमांड्स को लेकर के बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर के आई जिसमें कंटिन्यूस उसको टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर, डाउरी डिमांड को लेकर के, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, उस पर चारित्रिक हनन के आरोप लगा के ट्विशा पे। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विशा के पास 20 लाख रुपए के शेयर थे। परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो समर्थ और गिरिबाला सिंह ने ट्विशा पर पैसे देने का दबाव बनाया। 636 पन्नों की चार्जशीट सीबीआई ने कोर्ट में पेश की है। ट्विशा शर्मा की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है, तो ये चीज स्पष्ट हो गई है। ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या ही की थी। ये सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक 8 मई को ट्विशा का अबॉर्शन भी कराया गया। ट्विशा ने अपनी मां से कहा था कि समर्थ उससे पूछ रहा है ये बच्चा किसका है। जिस दिन ट्विशा की मौत हुई 12 मई की उस रात ट्विशा और समर्थ के बीच विवाद हुआ। दोनों के बीच कहा सुनी, गाली गलौज हुई। इसके बाद ट्विशा छत पर चली गई और इसके बाद उसकी लाश लटकी हुई मिली। सीबीआई की चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र है। इसमें कथित तौर पर समर्थ सिंह को ट्विशा के शव को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए देखा गया। इसके बाद ट्विशा को एम्स ले जाया गया। ट्विशा ने पिछले साल दिसंबर में समर्थ से शादी की थी और 12 मई को वो भोपाल में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली। इस मामले में 2 पोस्टमार्टम हुए। दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के 4 सदस्यीय टीम ने 24 मई को भोपाल में ही किया। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक राय सीबीआई को सौंप दी है। एम्स मेडिकल बोर्ड के मुताबिक ट्विशा शर्मा की मौत फांसी लगाने से हुई। बोर्ड को शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली जो शारीरिक हमला या संघर्ष की ओर इशारा करती हो। एक जो चीज़ जो आप लोगों को आशंका थी कि
ट्विशा ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर पॉइंट को छोड़ करके है। उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब हमारे हाथ में आएंगी चीज़ें, रिपोर्ट साथ में आएंगी, उसकी हम एनालिसिस करने के बाद ही कोई फर्दर कमेंट कर पाएंगे। ये नहीं हुआ अभी, वो कुछ भी बोलेगी, वो कुछ भी बोली, अभी कुछ भी नहीं है। अभी हमने इतनी मोटी हमने पढ़ाई नहीं है उसको, घर सील नहीं करवाया, देखने भी नहीं दिया, बोले जल्दी जल्दी जाओ, हमें आराम करना है। गिरी वाला ने बोले जल्दी से देखो, हमें आराम करना है। घर में बहू का ऐसे हुआ है, कौन आराम करेगा। सीबीआई ने अदालत से गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ कानून के अनुसार ट्रायल चलाने की मांग की है। साथ ही बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच जारी रखने की अनुमति भी मांगी है। बात चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच से जुड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। यूपी सरकार के गृह विभाग ने ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी है। 23 जून को एसआईटी ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम जांच में जुटी हुई थी। प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि अब नई एसआईटी टीम का गठन भी हो गया है जो हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई। चढ़ावा चोरी मामले की जांच से जुड़ी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने ट्रस्ट को ये रिपोर्ट सौंपी है। प्राथमिक रिपोर्ट 23 जून को एसआईटी ने सरकार को सौंपी थी। ये रिपोर्ट राज्य सरकार की बनाई एसआईटी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी बनी एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बात की है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों, जन समस्या और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्नाव के सोने के इलाके में मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से करीब 10 मीटर बड़ा गड्ढा हो गया। बारिश का पानी इसमें भर जाने से गाड़ी चलाने वालों को खतरा है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती परीक्षा 2025 में आरक्षण विवाद पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को किस श्रेणी में रखा गया है। हापुड़ से यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उस पर मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर आतंकी संगठन तक रकम पहुंचाने का आरोप है। आरोपी की पहचान बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मोहम्मद जफर के रूप में हुई है। झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से चोरी के गहने, तमंचे और बाइक बरामद की गई है। पुलिस को इन दोनों की चेन स्नैचिंग सहित कई मामलों में तलाश भी थी। ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन रोकने के लिए प्राधिकरण कार्यालय के पास प्रस्तावित धरना स्थल पर मिट्टी डाल दी गई है। पूरे इलाके को डंपर और जेसीबी से घेर लिया गया है। किसानों ने प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं बहुत तेज बारिश की संभावना है। 19 अगस्त और 22 से 23 अगस्त के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश। प्रयागराज में बारिश और जलभराव की वजह से प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। करेली सहित कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम खाकी का सितारा की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा, कुछ सितारे आसमान में तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं। शंकर महादेवन और उन्होंने एंथम को अपनी आवाज भी दी है। दिल्ली, यूपी, बिहार में आज बारिश का अलर्ट है। जी हां, और देश के 14 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा, झारखंड में आज के लिए रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश। ओडिशा में लगातार बारिश से बिगड़े हाल। तो देश के अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड से लोगों का हाल बेहाल है। यूपी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक लैंडस्लाइड से तबाही मची है। ओडिशा में नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से डरावने हालात हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। चाय बन रहा है लेकिन पानी खड़ा है।
पहाड़ से मैदान, मुश्किल में जान। बारिश की तबाही जान पर भारी। डूबे सड़क और मकान, हर ओर त्राहिमाम। मूसलाधार मुसीबत, आसमानी आफत। जल प्रहार से लाचार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेहिसाब बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। गलियों में खड़ी गाड़ियां बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कारें सड़क पर चलने के बजाय पानी में नाव की तरह तैरती हुई दिखाई दी। वहीं एक ऑटो भी पानी में तैरता नजर आया। मानो वो कारों के साथ रेस लगा रहा। देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से भी आसमानी आफत की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक वाहन पानी के तेज बहाव में पलट गया। वाहन में सवार 2 लोग जानलेवा सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रात के करीब 9:30 बजे रेस्क्यू कर दोनों लोगों की जान बचाई। अब आप स्मार्ट सिटी प्रयागराज की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाके जलमग्न हो गए। गलियों में कमर तक पानी आ गया, गाड़ियां डूब गईं। करेली इलाके में लोगों के बेडरूम तक पानी घुस गया। पानी भरने से कई लोग घरों के अंदर फंसे हुए थे, लिहाजा पुलिस और बचाव टीमें मौके पर मदद के लिए पहुंची और घरों के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। प्रयागराज शहर के जॉर्ज टाउन थाने की तस्वीरें देखिए। अपराधियों को डराने वाली पुलिस बारिश और जल जमाव से डरी हुई है। थाने के सिपाही जूते उतारकर अलर्ट मोड में हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये रायबरेली जिले का बछरावा सीएचसी की तस्वीरें हैं। अस्पताल के अंदर का हाल देख लीजिए। यहाँ जच्चा बच्चा वार्ड में पानी भरा हुआ है। चाय बट रहा है लेकिन पानी भरा है। मरीज मजबूर है, क्योंकि ये गरीब लोग यहाँ पे आते हैं। कोई धन्ना सेठ के घर का नहीं है, मजबूरी में बैठे हुए हैं। पानी भर गया, समस्या हो रही। कोई देखने आया? यहाँ को दिखाई पड़ी। कोई हालचाल लेने नहीं आया? पानी भरा है। नहीं हाल चाल का। बारिश की वजह से मिर्जापुर में अदवा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। उन्नाव में बारिश की वजह से मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बाइक सवार ने सड़क पर आए सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरों से पार ना पा सका। बाइक बह गई, साथ में मौजूद महिला सैलाब में बहते बहते बच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों को किसी तरह से बचाया। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। राजधानी दिल्ली से ये खबर है, बोराड़ी में लड़की की हत्या का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बिहार से दिल्ली लाकर चचेरी बहन की हत्या का मामला, पुलिस ने अभियुक्त अविनाश को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद सूटकेस में भरकर शव फेंका था। पूछताछ में अभियुक्त अविनाश ने अपना जुर्म कबूल किया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सूटकेस में एक 17 साल की लड़की की लाश मिली है। ये अजीत विहार इलाका है। दरअसल पुलिस शाम को लगभग 7 बजे के आसपास बुराड़ी में चेकिंग कर रही थी, तभी एक शख्स की संदिग्ध गतिविधि उनको नजर आई। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी है और लाश को एक सूटकेस में रख के फेंक दिया। ये सूटकेस जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये वही सूटकेस है जिसमें 17 साल की लड़की, जिसका नाम खुशबू बताया जा रहा है, उसकी लाश थी
जब पुलिस आरोपी को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर यहां पहुंची तो उन्होंने ये सूटकेस बरामद किया। काले रंग का ये सूटकेस है और इस सूटकेस के अंदर जो लड़की थी 17 साल की, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने फौरन ही लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और तफ्तीश शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो मृतक लड़की है उसके चचेरे भाई ने उसकी हत्या की थी लड़की की। बताया ये भी जा रहा है कि ऑनर किलिंग के तहत ये हत्या को अंजाम दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार से कुछ दिन पहले ही ये लड़की यहाँ दिल्ली आई थी और अब उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी। लेकिन जब हत्या के बाद आरोपी यहाँ से भाग रहा था तो पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ की तो इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर 17 साल की नाबालिग लड़की का आरोपी ने कत्ल क्यों किया,